मूल और जो छवि सुधा अमृतत्व के समुद्र के मंथन करने के बाद जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप सोई। कहते सब चीजें तो बदल दी भगवान ने ऊपर की, वासुकी नाग वगैरह बदल दिया, श्रृंग मंदराचल बदल दिया, मंथन करने वाले बदल दिए। भगवान ने, गोस्वामी जी ने कहा भाई एक चीज मत बदलना, जीवन में श्रृंगार का आधार भी परमात्मा ही होना चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में जाओ लेकिन श्रृंगार करो, विषयों में भले चले जाओ लेकिन आधार परमात्मा रखना। आधार तो कश्यप, इसलिए परम रूप में कच्छप सोई। कछुए को मत बदल देना भाई, कच्छप अवतार भगवान का, भगवान नहीं बदले जाते, इष्टदेव नहीं बदले जाते, इसलिए भगवान कृष्ण को ही रखना, यही भगवान के अवतार है। तो भगवान ने कहा परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर श्रृंगारो, मथे पानी पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि शभीत समेत कभी कहीं सीय समतूल। और एक बात ध्यान रखना, हमारे सामने सदगुरु बैठे हुए हैं व्यासपीठ पर, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविंदा यदपत्र नेत्रम ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। इसलिए हम व्यास जी के शरणागत रहते हैं भाई। तो एक गहरी बात देखो, आपने रुई कभी कपास का फल देखा? नहीं देखा। कभी खाया? अरे हमने खाकर भी देखा, बहुत स्वादिष्ट होता है माताओं बहनों। अब आजकल तो आप रुई के गद्दों का जो आनंद होता है, रुई के कपड़ों का क्या कहा जाए, इतना स्वादिष्ट फल होता है, इतनी मिठास होती है उसमें, इसलिए लोमड़ी शियार वगैरह बहुत खाते हैं उसको, रात में चोरी से खा जाते, बहुत कोमल। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तुरीय अवस्था, इसमें से जब कपास जब ज़्यादा बड़े उसके फल हो जाते हैं तो परिपक्व हो जाए ना, तो धूप पड़ने पर वो फट जाते, और विकसित हो जाए ना तो इतने ही सुंदर सुंदर कपास, स्वच्छ निर्मल, उसके तंतु कितने स्वच्छ और निर्मल होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। क्या गोस्वामी जी से कहा कि आप निरस भी बना रहे हो और सरस भी बना रहे हो। कहते हैं अरे वाह क्या बात कहो, संतों का चरित्र निरस तो है ऊपर से, लेकिन जब छोटा होवे ना तो बहुत सरस होता है। निरस विशद गुणमय फल जासु, बाद में व्याख्या करेंगे आइए। तो कहा महाराज तो ये उसमें तीन चीज होती है, उसके बिनौले को अलग कर दो, और बिनौला जब अलग हो जाएगा ना तो भैंस गैया को खिलाओ ना तो दूध ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बात ध्यान रखो। और गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मैं सीता जी की उपमा दूं तो लौकिक जगत की कोई नहीं, लेकिन अलौकिक जगत में भगवान शिव से जो भगवान माँ पार्वती जी ने पूछा था, पुनि पर वो कहा सो तत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, वह परम तत्व क्या है? तो वह परम तत्व श्री महातत्व जो श्री जी है, आदि परम तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली, वह परम श्री जी का आदि तत्व जो है, आज वह कैसा तत्व है? तो गोस्वामी जी ने कहा तीन अवस्था तीन गुण। क्या सुंदर उत्तरकांड में कहा, तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि, बाती करें शुगार। इसलिए भैया तूल तुरीय, इसलिए कहीं सी समतूल। तो गोस्वामी जी ने कहा क्या तुरीयातीत होने पर भी जो ध्यान आता है तो हमारी श्री जी की क्षमता पाओ किमी चंद्र बापुरो रंक। भगवान श्री राम जी ने कहा श्रीमुख समता, इसलिए उन्होंने कहा यार ये चंद्रमा से उपमा ना दिया जाए। थोड़ा वाल्मीकि जी के पास चलते हैं, श्री जी के पास। रास्ते में तो एक बात बताते बताते मैं भूल गया था।
अब जितना समय हो थोड़ी सी बात बताना चाहिए, थोड़ी रख ली थी गुप्त करके। काव्यम रामायणम कृतष्णम सीतायाश्चरितम महत्। हमारी माता जानकी जी का चरित्र इतना दिव्याति दिव्य है, इतना महान सीता जी का चरित्र है